हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं पवन सर GS 2020 क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज बायोलॉजी के चैप्टर में स्केलेटन सिस्टम पढ़ाएंगे। कंकाल तंत्र कंकाल तंत्र कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम। आपके एग्जाम में इसमें से प्रश्न बनते हैं। कौन सी अस्थि, कौन सी बोन किस नाम से जानी जाती है और शरीर के किस पार्ट में पाई जाती है। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये कंकाल तंत्र हम बनाने की कोशिश किए हैं। इसमें आप देखेंगे कुल वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या 206 होती है, लेकिन बच्चों में बात की जाए तो 270 नवजात शिशुओं में 300 बोन्स होती है। तो इस प्रकार आप लोग ये टॉपिक भी याद रखेंगे। वयस्क मनुष्य में, एडल्ट में बोन्स की संख्या 206 होती है। बच्चों में जो 3 वर्ष से ऊपर हो लगभग 270 होती हैं। नवजात शिशुओं में जो अभी अभी जन्मा नवजात शिशु है उसमें 300 अस्थियां होती हैं। तो इस प्रकार से इन अस्थियों का वर्णन करेंगे, शरीर में कहाँ पर क्या पाई जाती है। तो कुल हम वयस्क के हिसाब से बताएंगे, वयस्कों के हिसाब से शरीर में कौन सी बोन्स कहाँ पर पाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिर भाग जो है, हेड भाग जो सिर भाग है इसमें कुल 29 बोन्स होती हैं। कुल 29 बोन्स होती हैं, जिसको हम कपाल, क्रेनियम, कपाल को क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम, और कान, ईयर, इसके बाद फेशियल, फेस, चेहरा, और हाइड इसको कहते हैं कंठ अस्थि। तो इस प्रकार से स्केल भाग में कुल 29 अस्थियां पाई जाती हैं, जिसमें से 8 क्रेनियम में होती हैं, 6 जो हैं वो ईयर होते हैं, फेशियल में कुल 14 होते हैं, और हाइड में कुल 1, कंठ में 1 बोन्स होती है। तो इस प्रकार से कुल 29 बोन्स स्कल्स अर्थात खोपड़ी में 29 बोन्स होती हैं। तो 29 बोन्स ये होती हैं। इसके बाद देखते हैं वर्टेब्रल कशेरुकी, जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन्स पूरा ये हेड से लेकर के यहाँ पेल्विक गर्डाइल तक होता है, श्रोणि मेखला तक इसका फैलाव होता है। तो कशेरुकी जो है वयस्क में 26 होते हैं, वयस्क में 26 होते हैं, लेकिन बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में 31 होते हैं, बच्चों में 31 या फिर 33 हैं। लेकिन वयस्क में कुल ये 26 होती हैं कशेरुकी, बैकबोन जिसे कहते हैं।
उसी के बाद अगर देखा जाए थोरेक्स वक्ष भाग जो आगे वाला हिस्सा होता है, आगे थोरेक्स जो होता है और पसलियाँ, थोरेक्स के अंतर्गत पसलियाँ आती हैं और स्टर्नम, ये जो आगे दिखाई वाली बोन्स होती है जो आगे होती है सबसे, इसको हम स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम। और स्टर्नम और ये रिब्स कुल 24 होती हैं और स्टर्नम 1। तो इस प्रकार से ये 25 थोरेक्स में 25 बोन्स होती हैं। आगे के हिस्से में 25 बोन, रिब्स प्लस स्टर्नम, और बैक बोन्स पीछे वर्टिब्रल्स जो हैं, कशेरुकी जो है उसमें कुल 26 होती हैं। तो 26 ये कशेरुकी में, इस कशेरुकी को अगर बांटा जाए, कशेरुकी को अगर डिवाइड किया जाए तो 7 गर्दन में होती हैं, गर्दन में 7 बोन्स होती हैं। कशेरुकी कुल 26 हैं, गर्दन में 7 होती हैं, और उसके बाद फिर वक्ष भाग में सब मिला करके कुल 26 होती हैं। 19 बोन्स और होती हैं गर्दन के अलावा। तो कभी कभी पूछ लेता है गर्दन में, मनुष्य के गर्दन में कितनी बोन्स होती हैं, तो 7 बोन्स होती हैं। और कुल कशेरुकी बैक बोन में कुल 26 वैक्स में होती हैं और बच्चों में 31 होती हैं। वक्ष भाग आगे रिब्स 24 होती हैं और स्टर्नम 1, जिसमें सभी रिब्स आपस में जुड़ी होती हैं। इसके बाद बात करते हैं और नीचे आते हैं, तो ये जो जहाँ से हमारे पैर जुड़े होते हैं इसको श्रोणि मेखला, पेल्विक गर्डाइल कहते हैं। श्रोणि मेखला पेल्विक गर्डाइल जिसे कहते हैं, ये 2 होती हैं। पेल्विक गर्डाइल में बोन्स की संख्या 2 होती है और जिसमें पश्च भुजा अर्थात पैर हमारे जुड़े होते हैं। और उसके बाद देखा जाए ये पैर जो हैं पश्च भुजा कहते हैं। इसमें ये सबसे ऊपरी जो भाग है, ऊपरी बोन्स है, इसको हम फीमर कहते हैं। फीमर, ये फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी बोन्स होती है। जंघा की बोन्स फीमर इसे कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक बोन्स होती है जिसको हम पटेला कहते हैं। पटेला, इसे हम पटेला कहते हैं, जहाँ से फीमर्स और रेडियस अल्ना जो है वो जुड़ी होती है। ये इसके बाद टांगों में जो है इसको हम रेडियस और ये जो होते इसे अल्ना कहते हैं। रेडियस और अल्ना बोन्स। इसके बाद देखते हैं सॉरी, ये रेडियस अल्ना बोन्स नहीं है, इसे टिबिया फ्यूबुला कहते हैं। सॉरी, टिबिया और फिबुला। टिबिया फ्यूबुला ये बोन्स टांगों में होती हैं। टांगों में 2 बोन्स होती हैं, टिबियस फ्यूबुला, फीमर 1 होती है। और इसके बाद देखा जाए और नीचे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टार्सल बोन्स 5 होती हैं, मेटाटार्सल्स 7 होते हैं। मेटाटार्सल्स
7 होते हैं और उंगलियों की संख्या कुल 14 होती है और टिबिया फ्यूबुला मिला करके 2, फीमर 1। तो इस प्रकार से 3, 10, 3 ये 5, 5 3 8, 8 7 15, 15 9, 15 14 29 और एक ये पटेला 1, कुल मिला करके 30 बोन्स एक पैर में होती हैं। फिर से आप एक बार समझ लीजिए, फीमर मानव शरीर सबसे बड़ी बोन्स फीमर 1 होती है एक टांग में। इसके बाद जहाँ से ये दोनों फीमर्स और टिबिया फ्यूबुला जुड़े होते हैं, इसको घुटना, इसे हम पटेला बोन्स कहते हैं, ये 1 होती है। इसके बाद टिबिया और फ्यूबुला, यहाँ पर 2 बोन्स होती हैं। टिबिया और फ्यूबुला टांगों में 2 बोन्स होती हैं। इसके बाद टखना, इसे हम टार्सल्स बोन कहते हैं। यहाँ पर टार्सल्स में 5 बोन्स होती हैं। उसके बाद मेटाटार्सल्स में 7 बोन्स होती हैं और 14 बोन्स उंगलियों में होती हैं। उंगली में 14 बोन्स होती हैं। तो इस प्रकार से 30 बोन्स एक पैर में और इसी प्रकार दोनों पैरों मिला करके कुल 60 बोन्स होती हैं। पश्चभुजा में बोनों की संख्या कुल 60 होती है। इसके बाद अग्रभुजा की बात की जाए तो अग्रभुजा में भी इसी प्रकार आप लोग देखेंगे। अग्रभुजा अर्थात हाथों की बात करते हैं। हाथों में सबसे ऊपर, हाथों की बात की जाए तो सबसे ऊपर जो है ये भाग जो है इसको ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस अस्थि या बोन, ये 1 होती है। इसके बाद फिर रेडियस और अल्ना होती हैं। रेडियस और अल्ना, एक ये होती है, एक ये होती है। ह्यूमरस बोन्स 1 होती है जो पेक्टोरल गार्डाइल से जुड़ी होती है। पेक्टोरल गार्डाइल्स, जिसको हम अंश मेखला कहते हैं। अंश मेखला अग्रभुजा जहाँ से जुड़ा होता है उसे अंश मेखला कहते हैं। इसमें 4 बोन्स होती हैं। इसी के बाद फिर हाथ में देखा जाए तो ह्यूमरस बोन्स 1 होती है, रेडियस बोन्स 1 होती है, अल्ना 1 होती है। आगे देखते हैं कलाई में कार्पल्स बोन्स, ये 5 होती हैं। कार्पल्स। हथेली में मेटाकार्पल्स, ये 8 होती हैं। उंगलियों की बात की जाए तो उंगली में 14 होती है। तो इस प्रकार से ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना 1 अर्थात 1 2 3 5, ये 5 3 8 8 8 16 और 14 उंगलियों में। तो इस प्रकार कुल मिला करके 30 एक हाथ में होती हैं, दूसरे हाथ में भी 30, तो कुल मिला करके 60 बोन्स हाथ में होती हैं और 60 बोन्स पैर में होती है। अंश मेखला में 4 बोन्स होती हैं और श्रोणी मेखला में 2 बोन्स होती हैं। अंश मेखला पेक्टोरल गार्डाइल, श्रोणी मेखला पेल्विक गार्डाइल्स कहते हैं। कपाल में कुछ 29 होती हैं, वक्ष में 25, कशेरुकी में 26। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। सबसे पहले सिर,
सिर की बात की जाए तो सिर में 29, उसके बाद कशेरुकी में 26, वक्ष थोरैक्स में 25 और फिर अंश मेखला में 4 और श्रोणी मेखला इसमें 2, अग्रभुजा हाथ इसमें 60, पश्चभुजा इसमें भी 60 अर्थात पैर में। तो कुल मिलाकर के अगर इनको ऐड किया जाए तो 206 बोन्स पूरे वैक्स मानव शरीर में होती हैं। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। स्कल बोन्स कहाँ होती है? सिर में होती है। फेशियल चेहरे में होती है। हाइड बोन्स कंठ को कहते हैं। स्कल्स थोरैक्स आगे भाग जो होता है थोरैक्स होता है। इसमें एक स्टर्नम भी होता है, आगे जो होता है स्टर्नम कहते हैं। वर्टिब्रल्स कशेरुकी जो होती हैं कुल 26 होती हैं। श्रोणी मेखला 2 होते हैं। फीमर जंघा में होती है। पटेला बोन्स पैर में होती है, घुटनों में। टिबिया फ्यूबुला पैर में होती है। टार्सल्स टखनों में। मेटाटार्सल पैर की हथेली में। उंगलियों 14 होती हैं। ह्यूमरस जो होती है अग्रभुजा हाथ में होती है। रेडियस अल्ना हाथ में उंगली होती है। कार्पल्स मेटाकार्पल्स हाथ और हथेली में होती हैं। उंगलियां 14 होती हैं। तो इस प्रकार से कौन सी बोन किस नाम से और कहाँ पर होती है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार।